राम राम जी। जैसे कि आपको ज्ञात ही है कि हमने हनुमान चालीसा के दोहे और चौपाइयों की जो श्रृंखला प्रारंभ की हुई है, उस विषय पर हम 18वीं चौपाई हम दे चुके हैं उसका वीडियो। आज 19वीं चौपाई का जो अर्थ है वो हम बताने की प्रयास करेंगे। 19वीं चौपाई है, प्रभु मुद्रिका मैली मुख माही जलंदी लांधी गए अचरज नाही। अर्थार्थ प्रभु जी जब हनुमान जी उसमें लिखा हुआ है प्रभु मुद्रिका, प्रभु मतलब राम जी की मुद्रा, उन जिसको कहते हैं अंगूठी, वो मेली, मेली का अर्थ होता है हा, मतलब मुख में ली, मुख मैली मुख माही, माही मतलब जैसे नदी में तैरता है कुछ, इसी प्रकार वो मुद्रिका मुंह में, मुख में तैर रही थी, जो कि कहीं लग नहीं रही थी। तो मतलब कहने का मतलब है, और जलन दी लान दी गए अचरज नाही, जो समुद्र का, जो समुद्र को वो लांग गए, उड़कर नहीं, जलंदी लांधी गए अचरज नहीं। जलंदी लांधी का मतलब लांगना होता है। इसको अब दूसरे समय दूसरे ओर से हम देखेंगे कि जब सुंदरकांड में तुलसीदास जी लिखते हैं, जो मंगलाचरण के बाद का जो चौपाई का खंड है, जेहि गिरी चरणन, जेहि गिही चरण देही हनुमंता चढ़ऊ चढ़ऊ सो गा पाताल तुरंता, जिमी अमोघ रघुपति कर बाना, यही भांति चढ़ऊ हनुमाना। जल निधि रघुपति दूत बिचारी, ते मैनाक होई श्रमक हारी। अर्थात जल निधि, रघुपति के दूत ने जल निधि, जो जल निधि विचारी, जल निधि विचारी का मतलब नवनिधि जो होती हैं, उसमें एक निधि है जल के ऊपर चलना। आज भी कई साधु महात्मा ये निधि करते हैं, कई कई जो जल के ऊपर चलते हैं। अभी पिछले कुछ समय से एक कोई नारी थी साध्वी, जो कि नर्मदा में चल रही थी। तो उसके पश्चात जब ये जल निधि विचारी, विचारी मतलब समुद्र के जल को ऊपर से लांग कर गए थे। फिर तुलसीदास जी श्री हनुमान सतवन में लिखते हैं, उल्लंघ्यो सिंधु सलिलम सलीलम, यहाँ शोक बृहम जनकात्म जाया। उल्लंघ्यो मतलब, उल्लंघ्य का मतलब लंघना, सिंधु समुद्र, सलिलम सलीलम बड़ा सरलता से, और यह इसी प्रकार ये शोक ब्रहिम जनकात्म जाया। तो जनक जो जनक सुता है, जो सीता जी का है, जनक पुत्री, उनका शोक को मिटाया। शोक ब्रहिम, तो इसका अर्थ यही हुआ कि हनुमान जी जब लंका में गए पहली बार भी, तो वो समुद्र को लांग कर गए थे, उड़कर नहीं गए थे। इससे ये भी सिद्ध होता है कि हनुमान जी बंदर नहीं, बहुत ही उच्च कोटि के मनुष्य थे, बानर यूथ थे, जो कि वनों में रहने वाले हैं। हमारी जब आप पिछली जो चौपाइयों का अर्थ आप समझेंगे, देखेंगे, सुनेंगे, तो आपको ये मालूम हो जाएगा कि हनुमान जी बंदर नहीं, बहुत ही उच्च कोटि के बानर यूथ थे। यूथ का मतलब तो आप समझते हैं, ये 600 वर्ष पहले लिखा गया है। यूथ जो अंग्रेजी का शब्द यूथ नहीं, ये संस्कृत का शब्द है यूथ। अंग्रेजों ने यूथ शब्द यहीं से ही लिया है। तो आपको यदि अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कीजिए, लाइक करने के बाद शेयर भी कीजिए, ताकि और लोगों के पास पहुंच सके। मेरा आपसे प्रार्थना है कि और लोगों को ये अर्थ बताइए, और जो भी शब्द आप हनुमान चालीसा के पढ़ें, उसको शुद्ध रूप में पूरे शब्दों के रूप में पढ़ें, तभी आपको 33 कोटि देवता का लाभ मिलेगा। हम 33 कोटि देवता का बार बार आपसे जो वर्णन कर रहे हैं, इसी
जिसको पढ़ने से 33 कोटि देवता प्रसन्न होते हैं। और आगे हम बताएंगे कि 33 कोटि देवता कौन से हैं। तो मैं आपसे पुनः राम राम जी कहता हूँ। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि लोगों को और को मालूम हो। राम राम।